अगर तुम कभी अपने जीवन में रुके हो, अगर तुम्हें कभी लगा है कि तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन फिर भी कहीं नहीं पहुंच रहे, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज जो कहानी तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक लड़के की नहीं है, वो तुम्हारे अंदर छिपे उस इंसान की कहानी है जो हार मानने के बिल्कुल करीब है, लेकिन शायद बस एक कदम दूर है अपनी असली शक्ति को पहचानने से। ये कहानी है जापान के एक छोटे से गांव की, जहां एक 25 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था हिकारू। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ करने की कोशिश की, नई चीजें शुरू की, सपने देखे, लेकिन हर बार वो अधूरा रह गया। धीरे धीरे उसे खुद पर भरोसा ही नहीं रहा। लोग उसे आलसी कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि उसमें काबिलियत ही नहीं है, और सबसे खतरनाक बात, अब हिकारू भी यही मानने लगा था। हर रात वो आसमान को देखता और एक ही सवाल उसके मन में आता, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूं? उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे वो जी तो रहा है लेकिन अंदर से मर चुका है। एक दिन जब ये सवाल उसे अंदर से तोड़ रहा था, वो अपने गांव के पास बने एक पुराने मंदिर की ओर चला गया। उसे नहीं पता था कि वो वहां क्यों जा रहा है, लेकिन शायद उसका दिल उसे किसी जवाब की तलाश में ले जा रहा था, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस मंदिर में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, या फिर उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। मंदिर के अंदर गहरी शांति थी, इतनी गहरी कि जैसे समय भी वहां रुक गया हो। हिकारू धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उसका अतीत उसे खींच रहा हो। अचानक उसे सामने एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। सफेद कपड़े, शांत चेहरा और आंखें इतनी गहरी जैसे वो हिकारू के अंदर तक देख रही हों। हिकारू ने झुककर प्रणाम किया। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। कुछ पल ऐसे ही बीत गए और फिर धीरे से उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सवाल सीधा हिकारू के पर लगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता, शायद मैं खुद को ढूंढने आया हूँ। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। खुद को ढूंढने या खुद से भागने, ये सुनते ही हिकारू के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखें भर आई। मैं थक गया हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। हर बार कोशिश करता हूँ और हर बार असफल हो जाता हूँ। अब समझ नहीं आता कि मुझ में कमी है या मेरी किस्मत में। मंदिर में फिर से शांति छा गई। बूढ़ा व्यक्ति कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे वो उसके शब्दों से ज्यादा उसके दर्द को सुन रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। हिकारू ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक आई। कैसा काम? बूढ़े व्यक्ति ने मंदिर के पीछे की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना लकड़ी का कार्यशाला है। तुम्हें रोज वहां जाना होगा और बिना कुछ पूछे बस लकड़ी को तराशना होगा। हिकारू थोड़ा हैरान हुआ। बस लकड़ी तराशनी है? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम लकड़ी को नहीं तराशोगे, वो तुम्हें तराशेगी। ये सुनकर हिकारू कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन इस बार उसने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि यही वो रास्ता है जिसकी उसे तलाश थी। अगली सुबह हिकारू सूरज निकलने से पहले ही जाग गया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, डर भी और उम्मीद भी। वो मंदिर के पीछे बने उस पुराने कार्यशाला की ओर बढ़ा। दरवाजा धीरे से खोला। अंदर धूल जमी हुई थी। पुराने औजार इधर उधर पड़े थे और बीच में रखी थी एक मोटी कच्ची लकड़ी। हिकारू कुछ पल उसे देखता रहा। यही है, उसने मन ही मन सोचा। उसे ये काम बहुत साधारण लगा, इतना साधारण कि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इससे उसकी जिंदगी बदल सकती है। फिर भी उसने एक औजार उठाया और धीरे धीरे लकड़ी को तराशना शुरू किया। पहला वार बहुत हल्का था, दूसरा थोड़ा मजबूत, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसके हाथ थकने लगे। उसका मन भटकने लगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या सच में इससे कुछ बदलेगा? उसका ध्यान बार बार टूट रहा था। कभी अतीत की असफलताएं सामने आ जाती, कभी लोगों के ताने और कभी खुद की आवाज। नहीं हुआ। हिकारू रुक गया। उसने औजार नीचे रख दिया और गहरी सांस ली। उसका मन हार मानने को तैयार था। तभी उसे बूढ़े व्यक्ति की आवाज याद आई, तुम लकड़ी को नहीं तराशोगे, वो तुम्हें तराशेगी। हिकारू ने आंखें बंद की। कुछ पल के लिए बस अपनी सांसों को महसूस किया। धीरे धीरे
उसने फिर से औजार उठाया। इस बार उसने जल्दी नहीं की, हर बार धीरे और पूरी जागरूकता के साथ किया। हर आवाज के साथ जैसे उसके अंदर की बेचैनी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। समय बीतता गया, सूरज ऊपर चढ़ गया, लेकिन इस बार हिकारू ने घड़ी नहीं देखी। वो बस उस लकड़ी के साथ था और शायद कई दिनों बाद वो पहली बार खुद के साथ भी था। दिन बीतने लगे, पहला दिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते हफ्ते गुजर गए। हिकारू हर सुबह उसी कार्यशाला में आता, चुपचाप, बिना किसी से बात किए, और लकड़ी को तराशता रहता। शुरुआत में वो हर दिन सोचता था आज कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, ना उसकी जिंदगी ना उसके हालात। बस वो लकड़ी थोड़ी थोड़ी बदल रही थी। धीरे धीरे उसका आकार उभरने लगा था, लेकिन हिकारू के अंदर अब भी वही सवाल थे। कभी कभी उसका मन चिल्लाता, ये सब बेकार है, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। उसके हाथ चलते रहते, लेकिन मन हार मानने के और करीब जाता। एक दिन वो अचानक रुक गया। उसने गुस्से में औजार जमीन पर फेंक दिया। बस बहुत हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं यहाँ हफ्तों से आ रहा हूँ और कुछ भी नहीं बदला। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। वो तेज कदमों से मंदिर की ओर बढ़ा। बूढ़ा व्यक्ति वहीं बैठा था, शांत जैसे हमेशा। हिकारू उसके सामने खड़ा हो गया। आपने कहा था कि ये काम मुझे बदल देगा, लेकिन मैं वही हूँ, कुछ भी नहीं बदला। मंदिर में सन्नाटा छा गया। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से उसकी ओर देखा और बहुत ही शांत आवाज में पूछा, सच में कुछ भी नहीं बदला? हिकारू चुप हो गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। बूढ़ा व्यक्ति धीरे खड़ा हुआ और बोला, चलो मेरे साथ। वो उसे फिर से कार्यशाला की ओर ले गया और उस लकड़ी के सामने खड़ा कर दिया। इसे ध्यान से देखो। हिकारू ने लकड़ी को देखा। अब वो वैसी नहीं थी जैसी पहले दिन थी। उसमें आकार था, गहराई थी, एक पहचान थी। बूढ़ा व्यक्ति ने फिर पूछा, क्या ये वही लकड़ी है? हिकारू ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। बूढ़ा व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम नहीं बदले? हिकारू वहीं खड़ा रह गया। उसकी नजर उस लकड़ी पर थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ लकड़ी को नहीं देख रहा था, वो खुद को देख रहा था। उसे याद आया पहला दिन, जब उसके हाथ कांप रहे थे, मन भटक रहा था और हर कुछ मिनट में वो हार मानने को तैयार हो जाता था। और आज वो घंटों तक बिना रुके काम कर सकता था। पहले उसके अंदर सिर्फ शोर था, लेकिन अब उस शोर के बीच एक हल्की सी शांति भी थी। पहले हर वार के साथ वो जल्दी में रहता था, लेकिन अब हर वार में धैर्य था, एक गहराई थी। हिकारू की सांसें धीमी हो गईं, उसकी आंखें नम हो गईं। मैं बदल गया हूं, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर देखता रहा। बदलाव हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता, वो अंदर शुरू होता है, और जब अंदर कुछ बदलता है तो धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलने लगती है। हिकारू के अंदर कुछ खुल रहा था, जैसे सालों से बंद कोई दरवाजा आज पहली बार खुला हो। उसने फिर से लकड़ी को छुआ, इस बार जैसे वो उसे महसूस कर पा रहा था। हर रेखा, हर कट उसकी अपने धैर्य की कहानी बता रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, याद रखो, तुम यहाँ लकड़ी को आकार देने नहीं आए थे, तुम यहाँ खुद को आकार देने आए थे। हिकारू ने गहरी सांस ली। उसके अंदर अब वही खालीपन नहीं था, उसकी जगह एक नई ऊर्जा थी, एक नई समझ। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अगली सुबह हिकारू पहले से अलग था। उसके कदम हल्के थे और मन पहले से ज्यादा शांत। वो कार्यशाला की ओर बढ़ा, लेकिन आज कुछ अलग था। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर वो लकड़ी नहीं थी। सारे औजार भी गायब थे। हिकारू कुछ पल के लिए रुक गया। ये क्या हो रहा है? तभी पीछे से वही शांत आवाज आई, आज से तुम्हारा काम बदल गया है। हिकारू ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। अब तुम्हें लकड़ी नहीं तराशनी, अब तुम्हें लोगों के साथ काम करना है। हिकारू थोड़ा चौंक गया। लोगों के साथ? बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ, गांव में कुछ लोग हैं जो गुस्से में रहते हैं, कुछ डर में और कुछ पूरी तरह टूट चुके हैं। तुम्हें उनके साथ समय बिताना है, उनकी बातें सुननी है और बिना कुछ सिखाए बस उनके साथ रहना है। हिकारू उलझ गया। लेकिन मैं किसी को कैसे बदल सकता हूँ? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। तुम्हें किसी को बदलना नहीं है, बस वही करना है जो तुमने उस लकड़ी के साथ किया था।
धैर्य, जागरूकता और बिना किसी उम्मीद के काम। हिकारू चुप हो गया। इस बार काम आसान नहीं था। लकड़ी चुप थी लेकिन इंसान नहीं। उनके पास सवाल थे, डर था और कभी कभी गुस्सा भी। फिर भी हिकारू ने सिर हिलाया, मैं कोशिश करूंगा। उस दिन से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। अब उसके हाथ नहीं बल्कि उसका दिल काम कर रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार उसे सबसे कठिन चीज का सामना करना पड़ेगा, खुद के अंदर छिपे हुए अहंकार से। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक लगा। हिकारू लोगों के पास जाता, उनकी बातें सुनता, शांत रहता। कुछ लोग खुलने लगे, कुछ ने पहली बार अपने दर्द को शब्दों में कहा और हिकारू को लगा कि अब वो सच में बदल रहा है। अब वो दूसरों की मदद कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक नई भावना जन्म लेने लगी, एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक भावना। मैं अलग हूँ, मैं उनसे बेहतर हूँ। जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसे अंदर से गुस्सा आता। जब कोई उसकी कद्र नहीं करता तो उसे चोट लगती। वो बाहर से शांत रहता लेकिन अंदर अहंकार धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया, बहुत गुस्से में। उसने हिकारू की सारी बातों को नकार दिया और कहा, तुम मुझे क्या सिखाओगे? तुम खुद कौन हो? ये सुनते ही हिकारू के अंदर कुछ भड़क गया। उसका चेहरा शांत था लेकिन मन आग की तरह जल रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस वहां से चला गया। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार वही शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, तुम खुद कौन हो? अगली सुबह वो सीधा मंदिर पहुंचा। बूढ़ा व्यक्ति पहले से ही वहां बैठा था। हिकारू ने बिना कुछ छुपाए सब बता दिया, उसका गुस्सा, उसकी चोट और उसके अंदर उठता हुआ अहंकार। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, जब तुम लकड़ी तराश रहे थे तब तुम्हारा कोई मैं नहीं था, बस काम था। लेकिन अब तुम फिर से मैं बन गए हो। हिकारू की सांस रुक सी गई। तो मैं क्या करूं? उसने टूटती हुई आवाज में पूछा। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे से बोला, इस बार तुम्हें लकड़ी नहीं अपने मैं को तराशना है। ये सुनकर हिकारू पूरी तरह शांत हो गया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। उस दिन के बाद हिकारू ने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की। उसने बस देखना शुरू किया। जब भी उसके अंदर मैं उठता, वो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बस उसे महसूस करता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका अहंकार कोई दुश्मन नहीं था, वो बस एक आदत थी जो सालों से उसके अंदर बनती चली गई थी। अब जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो रुकता, गहरी सांस लेता और अपने अंदर उठती प्रतिक्रिया को देखता। पहले वो तुरंत प्रतिक्रिया देता था, लेकिन अब वो समझता था और यही समझ धीरे धीरे उसे अंदर से मुक्त कर रही थी। दिन बीते गए और एक दिन वो फिर उसी कार्यशाला में खड़ा। वो एक फिंगिरा नहीं थी, कोई औजार नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे उसका काम पूरा हो चुका है। बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, अब बताओ तुमने क्या सीखा? हिकारू ने आंखें बंद की, कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा, पहले मैं हर चीज को बदलना चाहता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि बदलाव जबरदस्ती से नहीं आता, वो आता है जब हम देखना सीख जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और अब हिकारू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब मैं किसी काम का बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस जागरूक होकर जी रहा हूं। मंदिर के बाहर सूरज उग रहा था। हल्की रोशनी धीरे धीरे हर चीज को छू रही थी और उसी रोशनी में हिकारू खड़ा था, शांत, स्थिर, लेकिन इस बार अंदर से पूरी तरह जीवित। और शायद यही उसकी असली जीत थी। और अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो एक बात याद रखना, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ नया बनने की जरूरत नहीं है। बस जो तुम अभी हो उसे पूरी जागरूकता के साथ देखना शुरू कर दो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा।